जय श्री माता जी। तो हमारे जैसे हम जानते हैं कि हमें मेडिटेशन के साथ साथ जीवन में इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन बिना इंट्रोस्पेक्शन के अधूरा है। मेडिटेशन में ठीक है, हमें निर्विचारिता स्थिति में स्थापित होना है, लेकिन निर्विचारिता स्थिति बार बार हमारे इसलिए फिसल जाती है क्योंकि हम उसमें इंट्रोस्पेक्शन का एक सपोर्ट नहीं देते। अगर सब इंट्रोस्पेक्शन से हम सपोर्ट करते हैं, हम जांच करते हैं, अपने ऊपर एक नज़र रखते हैं कि मैं किस विचार से मेरी निर्विचारिता ख़त्म हो जा रही है या मुश्किल में लग रही है, किस चीज़ से मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली जो चीज़ मुझे ओवर थिंकिंग दे रही है या टेंशन दे रही है या मुझे चिंता बन रही है, तो मुझे वही बस कैच करना है कि मैं क्या टॉपिक है जो मेरी चिंता है। तो जो चिंता है मतलब विचार है, मतलब उसको हमें एक बार थामना है, उसे हैंडल करना है और उसको मैनेज करना है, उसको समझाना है कि भाई विचार बात सुनो, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन की प्रायोरिटी है निर्विचारिता में रहना। क्योंकि अगर मैं निर्विचारिता में रहूँगा या रहूँगी तो ये विचार का जो भी टॉपिक है वो अपने आप समाधान में आ जाएगा। तो इसलिए एक बार अपने को उस टॉपिक से दूर करके, मतलब डिटैच होकर, एक बार दूर खड़े होकर देखना होगा। जब भी आप आँख बंद करे बैठें तो सबसे पहले जब भी आपको कोई चिंता, बैठते ही मन में कोई परेशानी आती है कि ये टॉपिक सबसे दिल दिमाग पे भारी हो रहा है, तो उसी को पहले एक बार थोड़ा सा अपने को गैप लेना, डिटैच होना कि ओके, दिस इज़ द इश्यू ऑफ माय लाइफ, एनीवे आई विल हैंडल इट। कैसे? क्योंकि मुझे इसको साफ़ करना, इसको स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं अपने को सजेशंस देती हूँ, अपने को इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ कि मैं ये क्यों सोचूं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है जो मुझे बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन उस परमात्मा, उस आदि शक्ति के लिए ये बहुत ही तिनके के समान छोटी चीज़ है। तो अगर मैं ये आज इतना भारी प्रश्न है मेरे लिए, इसको अगर मैं श्री माता जी को दे दूँ तो ये अपने आप कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकलेगा। ठीक है। तो जब मैंने, ठीक है, फिर मुझे लगता है कि बाद में अगर ये फिर से दिमाग जंप करता है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, किसी से बात तो करनी पड़ेगी, किसी से डिस्कस तो करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जब आप एक बार आपने मेडिटेशन में इस टॉपिक पे ये डिसीज़न लिया कि ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट गोइंग टू एंटेंगल इनटू दिस टॉपिक, मैं इस इशू में बिल्कुल उलझने वाली नहीं हूँ और मैं ये पूरा का पूरा श्री माता जी को हैंड ओवर करने वाली हूँ। और अब उसके बाद आप एक पॉज लीजिए, छोड़ दीजिए, 2-4 मिनट आप बैठेंगे, आपको अपने आपके विचार चल रहे हैं तो भी अपने आप कोई, आपका ही अंतरात्मा, आपका ही माइंड कोई संकेत देगा कि हाँ, मुझे ऐसा कर लेना चाहिए या इस तरह से बात करनी चाहिए या इस तरह से इस टॉपिक को हैंडल करूँ तो अच्छा रहेगा। तो यह ऐसा ज़रूर कोई ना कोई आपको संकेत मिल सकता है। तो इस तरह से आप एक एक करके एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर बैठिए। नॉट ओनली ये ज़रूरी है कि हर लाइफ के टॉपिक को आप इस तरह से अपने अंतर मन में बैठकर उसे रिज़ॉल्व ज़रूर कीजिए, उसे अनरिज़ॉल्व मत पड़े रहने दीजिए कि हाँ, ये टॉपिक है, ये बहुत बड़ा है, ये तो माता जी आप कर दीजिए, पता नहीं, बस हो जाए, बस हो जाए और बस हो जाए, और उसमें अंदर उथल पुथल भी चलती रहे। तो वो आपको रिज़ॉल्व करने के लिए उसको एक रास्ता देना है ताकि उस रास्ते से निकले, लेकिन आप उसको एज़ इट इज़ पड़े रहने देंगे तो वो परमात्मा के लिए भी उस पर वर्कआउट करना मुश्किल होगा। इसलिए ये इंट्रोस्पेक्शन, ये स्टेप बाय स्टेप, मान लो 10 टॉपिक हैं तो आप एक एक करके माँ से या
अपनी आत्मा से पूछिए कि अच्छा अब ये टॉपिक है, तो उसके पे एक नज़र डालिए, 2 मिनट बैठिए, तो आपको कुछ अपने आप हल्कापन, कुछ सॉल्यूशन की तरफ संकेत मिलने लगेगा। ओके, दिस इज़ वेरी मच ईजी, ये तो हो ही जाएगा ये। और अपने को भी थोड़ी सपोर्ट देनी है कि यस, दिस इज़ सो मच ईजी, है ना। और मैंने ऐसे बहुत सारे लाइफ में ऐसे समाधान देखे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये भी हो जाएगा और होने ही वाला है। और इस पॉजिटिविटी में हमेशा रहना है कि मेरे पास माता जी श्री आदिशक्ति का आशीर्वाद है, उनकी वो मुझे सद्बुद्धि दे रही हैं, मुझे मार्गदर्शन दे रही हैं, तो मेरे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा। हर सहयोगी के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, ठीक है। अगर आपका बेटा है, बच्चे हैं जिनके लिए आप चिंतित हैं, तो पहले सोचिए कि आप उनके पेरेंट्स नहीं हैं। पहले सोचिए कि ये बच्चा माँ का है, श्री माता जी का है। तो श्री माता जी आप समझाइए इसको, या मुझे समझाइए कि मैं इसको कैसे संभालूं, कैसे इसको समझाऊं, ठीक है। तो ऐसे करके पहले हर टॉपिक से आपको डिटैच होना होगा, और धीरे धीरे आप उसका कदम दर कदम आगे उसका समाधान पाते जाएंगे। थैंक यू। जय श्री माता जी।